हेलो स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अनुज शर्मा, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो इम्पोर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मूलानुपाती सूत्र एवं आणविक सूत्र। तो अणुओं को विभिन्न प्रकार के सूत्रों से प्रदर्शित किया जाता है, जानते हैं आप लोग। तो यहाँ पर एक इनमें से होता है मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? ये वो सूत्र होता है जो किसी यौगिक में उपस्थित अणुओं के अनुपात को, प्रतिशत अनुपात को या भार अनुपात को प्रदर्शित करता है या संख्या अनुपात को प्रदर्शित करता है। उसको हम मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। जैसे बेंजीन का अणु होता है C6H6, इसके अंदर हमें पता है कार्बन के 6 परमाणु हैं और हाइड्रोजन के 6 परमाणु हैं। तो ये इसका अणुसूत्र हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका मूलानुपाती सूत्र बताइए, इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का सिंपल अनुपात बताइए, तो आप देखेंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात 1:1 है और इसका मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा CH। इस तरीके से ग्लूकोज का जो अणुसूत्र होता है C6H12O6 होता है। तो यहाँ पर अगर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात देखा जाए तो 1:2:1 होता है। तो ग्लूकोज का जो मूलानुपाती सूत्र बनेगा वो CH2O बनेगा। इसी तरीके से हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो अणुसूत्र होता है वो H2O2 होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो सिंपल अनुपात होता है वो 1:1 होता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो मूलानुपाती सूत्र होगा वो HO होगा। अब हम क्या करेंगे, मूलानुपाती सूत्र निर्धारण करने के नियमों की चर्चा करेंगे। कि किसी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि मूलानुपाती सूत्र निर्धारित कीजिए, तो आप उसके अंदर कुछ नियम होते हैं, 4-5 स्टेप हैं, उनको हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, विभिन्न तत्वों की प्रतिशत मात्रा को अलग अलग लिख लेते हैं। एक टेबल बना लेते हैं और उसके अंदर जितने भी हमारे पास तत्व होते हैं उन सभी की प्रतिशत मात्रा को अलग अलग लिख लेते हैं। दूसरे नंबर पर परमाणु की आपेक्षिक संख्या निकालते हैं। इसको निकालने के लिए तत्व की प्रतिशत मात्रा जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है उसको तत्व के परमाणु द्रव्यमान से भाग कर देते हैं, तो परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या आ जाएगी। तीसरे नंबर पर परमाणुओं का परस्पर सरलतम अनुपात निकाल लेते हैं। इसके बाद यदि परमाणुओं का सरलतम अनुपात की संख्या पूर्णांक ना हो तो उसको एक निश्चित संख्या से गुणा करके पूर्णांक बना लेते हैं। और अंत में यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों के संकेत पास पास रखकर प्राप्त पूर्णांक संख्याओं को संगत तत्व के दाईं ओर लिखने से यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात हो जाता है। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 है, तो इसमें आपका जल का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है। यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 दिया हुआ है और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 दिया हुआ है। तो अब कैसे निकालते हैं, इन पदों के आधार पर इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो 1:8 अनुपात में हाइड्रोजन की जो मात्रा होती है वो 1/9 × 100 बराबर 11.11% होती है। ठीक है। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी निकल के आएगी, 8/9 × 100 बराबर 88.89% होती है। ठीक है। अब हम सारणी के द्वारा, टेबल के द्वारा मूलानुपाती सूत्र का निर्धारण करेंगे। जितने नियम मैंने आपको बताए हैं उन्हीं नियम को फॉलो करना है। सबसे पहले तत्व लिख लेंगे। तत्व हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इनकी प्रतिशत मात्रा हमें दी हुई है 11.11 और 88.89। इनका द्रव्यमान दिया हुआ है 1 और 16। तो परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या ज्ञात करेंगे 11.11/1 बराबर 11.11। और दूसरे नंबर पे 88.89/16 परमाणु भार से भाग कर देंगे तो ये संख्या आ जाएगी 5.55। अब परमाणुओं का परस्पर सरल अनुपात ज्ञात करते हैं। परस्पर सरल अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है कि जो सबसे कम संख्या होती है परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या में, जो सबसे कम संख्या होती है उससे सभी संख्याओं को भाग दे देते हैं। यहाँ पर 11.11/5.5 और 5.55/5.5, तो 2 और 1 आ जाएगा। हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी आ गई, 2, और ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी आ गई, 1। तो जल का सूत्र हो गया H2O। इस तरीके से आप किसी भी सूत्र का, किसी भी प्रतिशत मात्रा से आप किसी का भी मूलानुपाती सूत्र इन नियमों की सहायता से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लवण में कॉपर 25.46 दिया है, सल्फर 12.82% है
ऑक्सीजन 35.65% है और जल 36.07% है। तो इनका मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है और सभी के हमें परमाणु भार दिए हुए हैं। तो वही पुराने नियम है जैसे कि मैंने आपको बताए थे मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के नियम। तो उसके आधार पर एक टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले तत्व लिख लेते हैं। हमें कौन कौन से तत्व दिए हैं? कॉपर, सल्फर, ऑक्सीजन और वाटर। इनकी प्रतिशत मात्रा दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पर प्रतिशत मात्रा लिख लेते हैं। और द्रव्यमान दिया हुआ है, यहाँ पर द्रव्यमान लिख लेते हैं। द्रव्यमान कॉपर का 63.5, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 और H2O का 18। मोलर द्रव्यमान या अणुभार सभी को पता है, कैसे निकालना होता है मैंने सब बताया हुआ है। अब इनकी परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या निकाल लेते हैं। परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या कैसे निकालते हैं? प्रतिशत मात्रा को द्रव्यमान से भाग दे देते हैं। तो 25.46 बटे 63.5 यह आ जाएगा 0.40। यहाँ पर 12.82 बटे 32 यह आ जाएगा 0.40। 25.64 बटे द्रव्यमान 16 यह आ जाएगा 1.60 और 36.07 बटे 18 यह आ जाएगा 2। इस तरीके से परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या निकल आएगी। अब अवयवों का सरलतम अनुपात निकाल लेते हैं। सरलतम अनुपात निकालने के लिए मैंने बताया था परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या में जो संख्या सबसे कम होती है उससे बाकी संख्याओं को भाग कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो परमाणुओं का सरलतम अनुपात आ जाता है। यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 0.40 है। तो 0.40 बटे 0.40 इक्वल टू 1। 0.40 बटे 0.40 बराबर 1। 1.60 बटे 0.40 बराबर 4 और 2 बटे 0.40 बराबर 5। तो इस तरीके से सभी तत्वों और परमाणुओं का ये सरलतम अनुपात आ गया है। तो इस आधार पर जो मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा CuSO4.5H2 हो जाएगा। कॉपर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है और H2O 5 है। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे मूलानुपाती सूत्र निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, उन सभी नियम के आधार पर आपको निकालना होता है। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है इसको लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में अणु सूत्र और आगे का पोर्शन लेके आएंगे। धन्यवाद।